श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भगवान शंकराचार्य का लिखा हुआ। इसका अध्ययन जब विद्यार्थियों ने भगवद गीता, उपनिषद इत्यादियों के अध्ययन करने के पश्चात किया जाता है। इसमें वेदांत शास्त्र की सभी बातों को विस्तार से बताया है और इसका यदि चिंतन मनन करें तो फिर और किसी अन्य के चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं रहेगी। बेंगलोर में एक हमारे मित्र है, अब वो हमारे मित्र है ये हमको अभी पता चला। इस समय हम गए थे, न्यूरोलॉजिस्ट है और कोई एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और वो आते थे रोज। और एक दिन ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका दक्षिणामूर्ति हमने सुना और हमारे पूरे जीवन में ही बदल आ गया। जो हम सोचते थे कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम बड़े मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, लोगों का भला करते हैं, समाज सेवा करते हैं, ये सब हमको लगता था कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं। लेकिन आपका ये सुना दक्षिणामूर्ति और पूरे हिल गए। अब हमको पता लगा है कि अध्यात्म किसको हो। इसलिए यह जो ग्रंथ है बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही महत्व का है। इस ग्रंथ के लिए अधिकारी की आवश्यकता है। अधिकारी माने जिसका मन उपलब्ध है। हमारा मन 24 घंटे भटकते रहता है, इसीलिए इसका अध्ययन सुबह के समय में करते हैं, क्योंकि रात भर हम कौन थे? रात भर हम मिस्टर नोबडी थे। तो उसी नोबडी को ही यहाँ ले आना है। यहाँ आते समय माँ बाप, भाई बहन, बिजनेसमैन, कस्टमर, ये कुछ नहीं। जब नोबडी रह करके सुनेंगे तब ये थोड़ी थोड़ी बात अपने बुद्धि में प्रकट होगी। क्योंकि हमारी सबकी समस्या यही है कि हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं और उसके बाद परेशान होते हैं। इसलिए यह जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है अत्यंत महत्व का है। इसमें जो पहला श्लोक है, ध्यान श्लोक, हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे। आपको साथ साथ पढ़ना है तो पढ़ो, हम तोड़ेंगे नहीं। मौनं व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानं वर्षेष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। यह भगवान दक्षिणामूर्ति की स्तुति हम कर रहे हैं। ईडे स्तुति कर रहे हैं। मैं भगवान दक्षिणामूर्ति की स्तुति करता हूँ। अब कौन है ये भगवान? कहते हैं मौनं व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम, जिनका प्राकट्य मौन में होता है। एक एक बात समझने की है। जिनका प्राकट्य मौन में होता है। शब्द अनेक है, अनेक शब्दों के द्वारा अनेक वस्तुओं का निर्देश होता है और मौन शब्द का अभाव एक है। शांति अनेक नहीं होती, शब्द अनेक होते हैं। शब्द निर्माण होते हैं, शब्दों में परिवर्तन होता है और शब्द समाप्त हो जाते हैं। शांति निर्मित नहीं है, शांति में परिवर्तन नहीं होता
और शांति का अंत नहीं होता। तो जो तत्व शांति में प्रकट होता है, शांति क्या है? शांति है शब्द का अभाव। शब्द के अभाव को जो अस्तित्व प्रदान करता है वह दक्षिणामूर्ति भगवान। देखो, शब्द हम सुनते हैं कानों से, दो शब्दों के बीच में जो शब्द का अभाव है उसको भी तो हम अनुभव कर रहे हैं ना। तो उसको हम किसके द्वारा सुनते हैं? माने जो इंद्रियों के होने न होने से जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आकाश, इसमें आकार युक्त वस्तु रहे या न रहे, आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से शब्द रहे या शब्द का अभाव रहे, जो शब्द के भावाभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हमारे नमस्कार। देखो, पहले ही छक्का लग गया। इसीलिए यह जो स्तोत्र है दक्षिणामूर्ति, इसका जितना सूक्ष्मता से चिंतन करोगे ना, एक क्षण में आप समाधि में चले जाओ। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। और यह जो तत्व है ब्रह्म माने बृहद्वाद, सबसे बड़ा, अशांति से बड़ी शांति, शांति का विरोधी अशांति, अशांति का विरोधी शांति। जब शांति है तब अशांति नहीं, जब अशांति है तब शांति नहीं। लेकिन जो शांति अशांति दोनों में रहता है वह शांति अशांति के परे है। और शांति अशांति सापेक्ष है, रिलेटिव है। तो जो सभी रिलेटिविटी को आधार देता है लेकिन स्वयं एब्सोल्यूट है, ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को हमारे प्रणाम। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्ठान्ते युवानम। और यह जो है यह काल के परे है। ऐसे नहीं है कि पहले जमाने में ऐसा था, ये जमाना है ही नहीं। तो ऐसा जो काल के परे तत्व एकमेवा द्वितीय, जो सभी सापेक्षता का आधार है, जिसमें होना नहीं होना दोनों समान है, राग का भी जो आधार है, द्वेष का भी जो आधार है, और जो राग द्वेष के परे है, सुख का भी जो आधार है, दुख का भी जो आधार है, जो सुख दुख के परे है, ऐसा जो तत्व है जो काल के परे है, युवानम, ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को हमारे नमस्कार। वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैहि आवृतम ब्रह्मनिष्ठैहि। और वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब का सब मौन के द्वारा प्रकट किया। किसके सामने? बोले उनके अगल बगल में बड़े बड़े श्रेष्ठ साधु संत ऋषि मुनि बैठे हुए थे, और सभी के सभी कहते थे ब्रह्मनिष्ठ ही, सभी के सभी ब्रह्मनिष्ठ है। देखो, एक तो होता है व्यक्ति कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ माने उसको जीवन में कर्म ही सब कुछ। दूसरा होता है जपनिष्ठ, उसको जिंदगी में जप ही सब कुछ है। हरे राम 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 हरे राम राम, जपनिष्ठ। इसी प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ माने जो अपनी पहचान परब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं स्वीकार करता। ना तो हम देह है, न प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, बल्कि जो इस सभी सापेक्षता का आधार है वह अपनी असलियत है। इसको स्वीकार करके जो साधना में लगा हुआ है वह ब्रह्मनिष्ठ। जिनको इस दुनिया में कुछ लेना देना है वो दुनियानिष्ठ है।
और फिर वो लोग जाएंगे महात्माओं के पास मंदिरों में और पूजा पोती करके मांगेंगे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ जो इस अनंत, अविनाशी, अविकारी, अनादि, एकमेवाद्वितीय तत्व को ही अंतिम स्वीकार करके जो अपनी साधना में लगे हुए हैं, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के द्वारा जो चारों तरफ से घिरे गए हैं, उनको दक्षिणामूर्ति भगवान ने यह उपदेश दिया। कौन सा उपदेश दिया? चुप रह गए, मौन व्याख्या। एक बार एक लड़की आई हमारे पास और पुस्तक ले आई, स्वामी जी पर आप कुछ लिख दीजिए। हमने कहा इसके अंदर क्या सिनेमा के गाने लिखे हैं, यही तो लिखी पढ़ो, तो मेरे लिए कुछ लिख के दीजिए। तो हमने कहा ये पुस्तक क्या हमने पब्लिक के लिए लिखा है, तुमने खरीदा है, पढ़ो इसको। नहीं, मेरे लिए कुछ मैसेज दीजिए। ये जो होते हैं ना जिद्दी लोग, मानते नहीं। तो मैंने उसको लिख दिया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई टैलेंट यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड। स्वामी जी ये क्या है? हमने कहा आप खुद फॉलो कर। देखो, जो तत्व मौन से प्रकट होता है वही सत्य होता है, जो जबान से बोला जाता है वो झूठ होता है। इसीलिए हम अपने सत्संग को ब्लफ कहते हैं। किसी भी वस्तु को मुख में डालो तो उसको जिह्वा स्पर्श करेगी ना, तो जिसको जिह्वा स्पर्श करती है वो चम्मच झूठा हो गया ना। और हम बोलते किससे हैं? जिह्वा से ही बोलते हैं। तो जितना आदमी बोलता है उतना झूठ होता है। इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वमिवानम वर्षिष्ठान्ते वसदृति गणैहि आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम। तो उन्होंने वाणी से तो बोलना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने इस तत्व के बारे में बताया मुद्रा के द्वारा। गूंगे लोग बोलते ना मुद्रा से, उसी प्रकार से उन्होंने इस तत्व का प्रतिपादन मुद्रा के द्वारा। कौन सी मुद्रा? इसको कहते हैं चिन्ह मुद्रा। करकलित चिन्ह मुद्रम आनंद रूपम। ये स्नफ मुद्रा नहीं है। जो लोग स्नफ लेते हैं ये स्नफ मुद्रा नहीं है। जिनकी हमेशा की आदत होती है ना, वो हमेशा स्नफ करते हैं। क्या है? चिन्ह मुद्रा है। अब ये चिन्ह मुद्रा का अर्थ समझ लो। पूरा वेदांत सब शास्त्र इसमें आ गए। हमारे व्यक्तित्व में 5 पहलू है। छोटी उंगली है अन्नमय कोश, ये जो रिंग फिंगर है ये है प्राणमय कोश। इसीलिए शादी के बाद इसमें रिंग पहनते हैं, क्योंकि प्राण उसी समय से फिर दुखी होने शुरू हो जाते हैं। तो ये है स्थूल देह अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश। सबसे बड़ी उंगली, सबसे बड़ा हम में मनोमय कोश होता है। अब ये सवाल है, ये अन्नमय कोश किसका? मेरा। ये प्राणमय कोश किसका? मेरा। ये मनोमय कोश किसका? मेरा। तो ये जो मय है वो है विज्ञानमय कोश, तर्जनी जिसको कहते हैं। ये तर्जनी ही मय है। इसीलिए यदि हमको किसी को डांटना हो तो हम इसी उंगली का प्रयोग करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं खबरदार, ऐसा करेंगे तो अगला कहेगा ठीक है हो गया। तो ये विज्ञानमय कोश जो है ये है तर्जनी। पर इसीलिए हम अपने को जब बताना होता है तो हम इस उंगली से बताते हैं मैंने कहा है। तो ये मैं जो है ये विज्ञानमय कोश है। और ये अंगूठा जो है जिसके सिवाय चारों उंगलियों का फंक्शन संभव नहीं है, जो भी उंगली से काम करना है उसको अंगूठे की जरूरत पड़ती है। ये है मूल आधार, ये है आनंदमय कोश। अब ध्यान से सुनना, 5 जो है इसमें से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये 3 क्या है? अन्नमय है हमारा रहने का घर,
प्राणमय क्या है? पावर हाउस। और मनोमय क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जगत के साथ व्यवहार करने की मशीन। तो जैसे हमारे पास फोन होते हैं, फैक्स होती है, ईमेल होती है, SMS होती है, यह ज्ञान के आदान प्रदान का क्षेत्र मनोमय कोश। उसमें बैटरी जो है पावर वाली वो है प्राणमय कोश। और ये रखा कहाँ है? ये फोन के अंदर में रखा है, वो हो गया अन्नमय कोश। अब ये मैं जब मनोमय कोश और उसके विकारों के साथ तादात्म्य करता है तब मैं सुखी मैं दुखी हो जाता। यह मैं जब प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य करता है तब मैं भूखा मैं प्यासा हो जाता। यही मैं जब अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य करता है तो मैं स्त्री मैं पुरुष मैं जवान मैं बूढ़ा मैं सुंदर मैं भयानक, यह जो मैं पैदा होता है कि इन तीन कोशों के साथ तादात्म्य किया तो हमारा सांसारिक व्यक्तित्व प्रकट हो गया। अब बताते हैं, इस मुद्रा में हमने इस मैं को तीनों से अलग किया और उसको आनंदमय कोश में समर्पित किया तो क्या हो गया? अब यहां बन गया एक गोल, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुमूर्ते। तो पूरी साधना क्या है? फिर अब क्या हो गई साधना? इस मैं का देहात्म भाव से निराकरण करना। यह जो मैं है इसको प्राणों से अलग करना, ये जो मैं है इसको मन से अलग करना और सोना नहीं। रोज हम यही तो करते हैं, ध्यान के लिए बैठे और सो गए, तो सोना नहीं। तो फिर इस मैं को आनंदमय कोश में समर्पित कर देना है। तो जब आनंदमय कोश में समर्पित करेंगे लेकिन सोएंगे नहीं, तब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो गहरी नींद और समाधि इसमें इतना ही भेद है। गहरी नींद में हमको मालूम नहीं होता, समाधि में मालूम होता है, बाकी कोई फर्क नहीं। इसीलिए कहते हैं कि आचार्येन्द्रम, यह दक्षिणामूर्ति भगवान को ने आचार्य इंद्र, इंद्र माने राजा, सभी आचार्यों के जो इंद्र है राजा है, आचार्येन्द्रम कर कलित चिन्ह मुद्रम आनंद रूपम। और यह भगवान दक्षिणामूर्ति कौन है? बोले आनंद रूपम। आनंद किसको कहते हैं इसको भी ठीक से समझ लेना। ये सब समझ जो है ना, ये ठीक हो जाए तो संसार अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि संसार की उत्पत्ति नासमझी से होती है। समझ आ गई, संसार गायब। क्या है समझ का आनंद जिसको कहते हैं? जिस अनुभूति में, ध्यान से सुनना, जिस अनुभूति में अन्य का भाव नहीं होता, अन्य भाव रहित अनुभूति को आनंद कहते हैं। गहरी नींद का उदाहरण ले लो। गहरी नींद में मैं और तू नहीं होता, गहरी नींद में जगत भी नहीं होता, गहरी नींद में मैं भी नहीं होता। इसीलिए हमारी सबकी गहरी नींद सामान्य होती है, अलग अलग नहीं होती। हमारा जागृत जगत अलग अलग है, हमारे सपना अलग अलग है, लेकिन हमारी गहरी नींद सबकी सामान्य होती है, क्योंकि उसमें अलग कोई है ही नहीं। ध्यान से चिंतन करना इस पर। और फिर गहरी नींद का अनुभव क्या होता है? आनंद। तो आनंद की परिभाषा क्या हो गई? अब जिस अनुभूति में अन्य की प्रतीति नहीं होती उसको कहते हैं आनंद। और जहां आनंद होता है वहां प्रेम होता है। हमारा प्रेम किससे होता है? जो हमको आनंद देता है। थोड़ा सा आनंद दे दे, सुबह उठ करके चाय बढ़िया मिल जाए तो खुश हो गए। आई लव टी अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो आनंद देता है।
तो जो हमको थोड़ा आनंद देता है हम थोड़ा उसको प्रेम करते हैं, जो ज्यादा आनंद देता है ज्यादा प्रेम करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेम हम किससे करते हैं? अपने आप से। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सबसे ज्यादा प्रेम हमारा अपने लिए होता है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। देखो इसलिए आनंद रूपम, जिस अनुभूति में अन्य की प्रतीति नहीं, जिस अनुभूति में अपने को हमने परिच्छिन्न छोटा नहीं माना, ऐसी जो अनुभूति है वो आनंद रूपम। स्वात्मा रामम, तो ऐसा जो होगा उसका रमण कहाँ हो रहा है? हमारा रमण होता है दुनिया में, कीट पत्थरों में, वस्तु व्यक्तियों में, लाभ हानि में, दोस्त दुश्मनों में, अपना पराया में, इसमें हमारा रमण हो रहा है, भ्रमण हो रहा है। जिसका रमण अपने स्वरूप में है, जो बिना किसी के कंपनी के मस्त है। हमको हर चीज के लिए कंपनी चाहिए। लेट अस गो फॉर ए सॉलिटरी वॉक। अब सॉलिटरी वॉक कहेंगे भी और कंपनी भी चाहिए, ये कौन सा सॉलिटरी वॉक होगा? इस प्रकार से स्वात्मा रामम मुदित वदनम, और उनका चेहरा कैसा है? मुदित प्रसन्न है। देखो अंतःकरण की जो स्थिति है वो आंखों में और चेहरे पर प्रकट होती है। जिसका मन शांत रहता है बिना प्रयत्न के, उसके आंखों में डेप्थ होती है, और जिसका मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, उसकी जो चमड़ी है, चमड़ी में ग्लो आता है। वो मेकअप का ग्लो नहीं है, मेकअप का ग्लो तो ब्रेकअप को कवर करने के लिए होता है। देखो मुदित वदनम, अत्यंत प्रसन्न। ऐसे साधु संतों के संपर्क में चले जाओ ना, तो बिना किसी कारण से अच्छा लगने लग जाता है। अब अच्छा लगता है माने क्या, उसको पूछो वो भी नहीं बता पाते। नहीं अच्छा लगता है, लेकिन माने क्या? मुदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीडे, ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को हम नमस्कार करते हैं। अब यह जो सत्संग हो रहा था साधु संतों के बीच में, ऋषियों के बीच में, भगवान दक्षिणामूर्ति बैठे हैं और वो सबको मौन की व्याख्या में उपदेश कर रहे हैं। कहाँ हो रहा था ये? वटमिटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम सकल मुनि जनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्ति देवं जनन मरण दुःख छेद दक्षं नमामि। वट विटपि समीपे, वट वृक्ष के नीचे भूमि भागे, उसके बेस पर भगवान दक्षिणामूर्ति बैठे हुए हैं, और सकल मुनि जनानाम ज्ञानदातार महाराज, और जितने भी ऋषि मुनि उनके पास आए उपदेश के लिए, सबको बड़े प्रेम से एकदम उत्साह के साथ ज्ञान दे रहे। ज्ञान से सुनना, जब दोनों शिष्य और आचार्य दोनों में सीखने का और सिखाने का उत्साह हो, तभी जाकर के ज्ञान पूरी तरह से प्रकट होता है। जैसे आपने देखा होगा संगीत की महफिल में, यदि सामने बैठने वाले संगीत को जानने वाले हो, संगीत का रस लेने वाले हो, तब संगीत को कहने गाने वाले को बड़ा आनंद आता है, जोश आता है, और सामने बैठने वाले ऐसे होंगे तो वो सोचेगा क्या, मैं कहाँ कुर्सियों के सामने संगीत गा रहा हूँ। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। तो कहते हैं ना, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। दोनों का प्रयत्न अत्यंत आवश्यक है। शिष्य को सीखने की उत्कंठा है और गुरु को बताने में आनंद है। ऐसे नहीं मैंने समझो लेक्चर दे दिया तो मुझे किसके पैसे मिलेंगे? देखो ब्रह्म ज्ञान के गुरु पैसे लेकर के नहीं पढ़ाते। जो पैसे लेकर के पढ़ाते हैं वो ट्यूटर होते हैं।
कंप्यूटर से ज्ञान नहीं मिलता। कौन संतोष? इसीलिए ज्ञानदाता हमारा दोनों बड़े उत्साह के साथ अज्ञान का आदान प्रदान चल रहा है। और ये कौन है? त्रिभुवन गुरुमीशम, ये 3 भुवनों की गुरु है, ईश्वर है। कौन से 3 भुवन है? अपना घर, ससुराल और मैका नहीं, 3 भुवन है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जो जागृत के सुख दुख को प्रकाशित करते हुए भी जागृत पुरुष नहीं बनते, जो स्वप्न के सुख दुख को प्रकाशित करते हुए भी स्वप्न पुरुष नहीं बनते, जो सुषुप्ति के आनंद को प्रकाशित करते हुए भी जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो कभी सोता नहीं, ऐसे गुरु महाराज को हमारे नमस्कार। त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम। अच्छा, उनको दक्षिणामूर्ति क्यों कहते हैं? जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। हमारे जीवन के जन्म मरण इत्यादियों के जो दुख है उसका छेद करने में जो दक्ष है माने एवर अलर्ट एंड रेडी। दक्ष माने जीवन की जो साधना है ना, उसमें यही है, सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। कि दक्षिणामूर्ति देवम, जितनी हम सावधानी से जिएंगे उतनी साधना होती रहेगी। सावधानी जगत के साथ व्यवहार करने में, सावधानी जब रखेंगे तब ध्यान मन के तरफ होगा कि कहीं हम किसी के साथ राग द्वेष से तो व्यवहार नहीं कर रहे, कहीं जगत के साथ व्यवहार करते समय हमारे अंतःकरण पर राग द्वेष निर्माण तो नहीं हो रहे, कहीं हम किसको अपना किसी को पराया तो नहीं बना रहे, कहीं हम जगत में लाभ हानि के कारण अपने मन का संतुलन नष्ट तो नहीं हो रहा। इसके बारे में जो सावधान रहता है वह साधक है। देखो, हमको पता ही नहीं चलता कि हम गुस्से के शिकार हो गए और बाद में रिग्रेट करते, ओ गॉड, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं था, मुझे इतना गुस्सा आया। अब एक चाटा लगाया उस बच्चे को गुस्से में, अब उसका जो सर है देह से अलग होके गिर गया, अब क्या करूं समझ में। देखो, इसीलिए दक्ष होकर के रहना है, अत्यंत सावधान, एक एक क्षण। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं कार, तो उसमें ऐसा कह सकते हैं क्या, 95% तो मैं सावधान रहता हूं, तो 5% काफी है अपना सत्यानाश करने के लिए। वहां तो 100% अलर्ट रहना है, ये उसमें कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी है। नहीं, देखो मैंने तो 99% ठीक ही रहा, अब 5% इससे तो गलती हो ही जाती है ना, मनुष्य है ना, इसीलिए मरोगे, देयर इज नो चॉइस। सावधानी 100% चाहिए हर एक डीलिंग में। छेद दुख दक्ष नमामि, हम दक्ष होकर के रहते हैं। इसलिए ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को नमस्कार करना माने जीवन में अत्यंत सतर्कता, सावधानी। बड़ा विचित्र है ये सब। क्या? चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुरिवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। चित्रम, चित्रम माने विचित्रम, बड़ी आश्चर्यकारक बात है। क्या आश्चर्य है? वटतरोह मूले, इस वटवृक्ष के नीचे, वटवृक्ष किसको कहते हैं? हमारे शास्त्रों में कठोपनिषद में और भगवद गीता के 15वें अध्याय में ये विषय आता है। ऊर्ध्वमूलो वाक् शाकः एषो श्वस्तः सनातनः, कठोपनिषद में आता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में आता है, ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यह जो संसार वृक्ष है, इसको वटवृक्ष की उपमा दी गई है। यह वटवृक्ष कैसा है? ऊर्ध्वमूलमदशाखम्, माने वटवृक्ष ने शीर्षासन नहीं किया है, इसका जो मूल है यह परमात्मा है।
तो परमात्मा के ही मूल पर यह वट वृक्ष का विस्तार हो गया है, जिसने इस वट वृक्ष में, वट वृक्ष के मूल में, वट वृक्ष के आधार के रूप में परमात्मा को पहचाना है। यहाँ तम परमात्मानम वेद स वेदविद, उन्हीं ने भगवान को जाना है और उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। जैसे एक साधारण व्यक्ति जब देखता है आभूषणों को तो उसके नाम, रूप, उपयोगिता, ग्लिटर, शाइनिंग इसके द्वारा प्रभावित हो जाता है। लेकिन जो ज्वेलर होता है उसका ध्यान ये नाम रूप में होते हुए भी उसका ध्यान रहता है उसमें क्या है, सोना है या प्लास्टिक है। इसी प्रकार से जिसने इस नाम रूपात्मक जगत का आधार जो एक तत्व है, इसको जिसने पहचाना है, सहा वेदविद। जहां वही बात कहते हैं चित्रम वटतरोर मूले, तो वटतरु क्या हो गया, यह सापेक्षता का जीवन, इसी को कहते हैं वटवृक्ष। तो ये वटवृक्ष के मूल में कौन है, कहते हैं चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या। वहां जो शिष्य लोग हैं वो सभी बुढ़ाऊ इकट्ठे हो गए हैं। और गुरु कौन है, गुरु युवा, क्योंकि परमात्मा पर काल का प्रभाव होता नहीं और ये साधना करते करते साधनों बूढ़े हो जाते हैं। पता नहीं महाराज जी कितने दिन तक हमको भगवान का जप करना पड़ेगा, कब तक के मेडिटेशन करें। मैं एक हफ्ते में आधा घंटा मेडिटेशन के लिए बैठ लेता हूँ, और कितना करें। 24/7 आध्यात्मिक साधना ऐसे नहीं कि आधे घंटे कर ली और बाकी धूम धड़ाका नहीं। इसीलिए ये वृद्ध वो होता है, ध्यान से सुनना, वृद्ध वो होता है जिसको थकावट आती है, और जवान वो होता है जिसको थकावट नहीं आती। एक अर्थ। अब देखो थकावट किसको आती है, हमने बहुत कर लिया, आप थक गए, आप कुछ करने का मन नहीं करता, आप क्या करते हैं, आप हम VRS लेते हैं। VRS लेके क्या करेंगे, घर में बैठ करके सिर्फ खाने का चिंतन, आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या, आज लंच के लिए क्या, डिनर के लिए तो रोज वही सब्जी और बनाओ। क्या हो गया, VRS। उससे तो अच्छा है काम करो बाहर जाकर। मनुष्य जब थक जाता है और आराम करता है तो वो भोग में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए साधक के जीवन में वृद्धत्व माने कितना समय लगेगा ये प्रश्न नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई, रुकना नहीं। और गुरु को नहीं युवा, गुरु को कभी भी आलस्य निद्रा प्रमाद, इसका प्रभाव गुरु पर हो ही नहीं सकता। देखो आलस्य निद्रा प्रमाद का एक उदाहरण दे आपको। सुबह उठने के लिए यदि हमको अलार्म की आवश्यकता पड़ती है तो हमें आलस्य निद्रा प्रमाद तीनों टकाटक लगा देते। जो व्यक्ति निद्रा में प्रवेश और निद्रा से बहिर्गमन अपने स्वतंत्रता से करता है वही साधक है। जो सुबह सुबह आकर के एक बुलडोजर आएगा और हटाएगा, उठो उठो, तो महाराज एक खटमल पुराण है, खटमल पुराण आपने पढ़ा होगा। जैसे गरुड़ पुराण है मरने के बाद जिसका पाठ करते हैं, इसी प्रकार से आलसी लोगों के लिए एक खटमल पुराण है। उस खटमल पुराण में आता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात उठ करके बिस्तर से बाहर आता है वो अगले जन्म में खटमल होगा। तो अगले बार जब खटमल देखोगे तो बड़ा प्रेम होगा, अगले जन्म का नक्शा सामने आ गया। देखो चित्रम बटकरो मूले वृद्धा शिष्या गुरु युवा। यदि गुरु में यदि उत्साह ना हो, गुरु का यदि तत्व में समर्पण ना हो, निष्ठा ना हो, और यदि गुरु इस तत्व में प्रतिष्ठित ना हो,
तो शिष्य को उस गुरु के शब्दों से कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, जिस शब्द के साथ अर्थ जुड़ा रहता है उसी का प्रभाव पड़ता है। जिन शब्दों के साथ अर्थ नहीं होता उसको कोलाहल कहते हैं। जैसे सामने से गाड़ियां जा रही है, भिन्न भिन्न आवाज करती, इसका क्या अर्थ है? जस्ट नॉइज। इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम का क्या अर्थ है? आई डोंट नो। ब्रह्म का क्या अर्थ है? आई डोंट नो। अस्मि का क्या अर्थ है? आई डोंट नो। तो बाहर की जो गाड़ी की हॉर्न है ना, और अहम ब्रह्मास्मि दोनों समान हो गए। इसीलिए यह तत्व का प्रतिपादन करने वाला तत्व में प्रतिष्ठित हो और शिष्य जो है वो उत्साह के साथ इसमें लगे हो, तब जाकर के दक्षिणामूर्ति का चित्र हमारे सामने प्रकट हो गया। और ऐसे शिष्यों को जो बताने वाले गुरु महाराज कौन सी भाषा में बताते हैं? गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। देयर एक्सपोजिशन इज साइलेंटली एलोक्वेंट। मौन में जो स्पष्टता है वो शब्दों में नहीं है। ध्यान से सुनो, अब हम आपको बताते हैं शब्दों में। परमात्मा वो है जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इन सब का आधार होते हुए भी इन सब के परे है। परमात्मा के बारे में हमने आपको शब्दों में बताया, अब बिना शब्दों के बताते हैं। यह जो आपके होने का अनुभव था, जिसमें आपने ना तो इंद्रियों का प्रयोग किया, ना तो मन का प्रयोग किया, ना तो कोई प्रयत्न था, ऐसा प्रयत्न रहित, इंद्रियों के व्यापार रहित, मन बुद्धि के व्यापार रहित अपने होने का जो भान है वह परमात्मा। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। और शिष्य को अब कोई संदेह नहीं रहा। शब्द संदेह निर्माण करते हैं। जैसे मैं, अहम, बाहर से कोई बच्चा आता है, दरवाजा खटखटाता है, ठक करता है, कौन है? मैं हूं। मैं माने कौन? हो गया तो। और जब कोई भी शब्द नहीं है तो कोई संदेह आता है क्या अपने होने के बारे में? जिस अनुभूति में संदेह नहीं होता, संदेह रहित अनुभव को परमात्मा कहते हैं। हमको अपने होने के बारे में कोई संदेह नहीं। अपने होने के लिए हम कुछ करते नहीं है। अपने होने के लिए हम कुछ बनते नहीं है। हम तो है ही ना। देखो, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। शिष्य सभी संशयों से उपरत हो गए, कोई भी संशय नहीं बचा। ऐसे जो भगवान दक्षिणामूर्ति है, निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ये भगवान दक्षिणामूर्ति कौन है? निधये सर्वविद्यानां। सभी जो विद्याएं हैं, इन विद्याओं का मूल आधार अपना आपा है। चेतन सत्ता में ही फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिलॉसफी, सब कुछ तभी संभव है जब चेतन सत्ता जागृत है तब। इसीलिए सभी विद्याओं की जो निधि माने समुद्र है,
जो सबका एक जगह में होना है, यह है निधये सर्व विद्यानाम विषजे भवरोगिणाम। भवरोग क्या है? भवरोग है सापेक्षता के जगत में रह करके आनंद के उपलब्धि के लिए परेशान होना, ये भवरोग है। हमारी परेशानी क्या है? हमारी सबसे ज्यादा दुखी लोग मालूम है कौन होते? जो आध्यात्म में परेशान रहते हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी। कैसे? उनकी परेशानी, ध्यान के लिए बैठेंगे, परेशानी शुरू, क्या? बहुत विचार आते हैं, चिंतन नहीं करेंगे, परेशान होंगे। अब जैसे आंखों को खुला के रखा है तो दिखता है, तो कोई बुरी बात है क्या? आंखों को खुला रखो और देखे ना, तब परेशानी है। कान खुले हैं, सुनने को आ रहा है, तो परेशानी थोड़ी है। इसी प्रकार से मन में विचार आते हैं तो बुरी बात नहीं है। देखो, इसीलिए ध्यान इत्यादि का जो अभ्यास है, इसको समझे, ना समझे से जीना, यही भवरोग है। हमने अपने आप को देह समझ के रखा है, प्राण समझ के रखा है। हम सापेक्षता के जगत में रहेंगे और संपूर्ण आनंद की अपेक्षा करेंगे, ये संभव नहीं है। तो आज सुबह सुबह हमने अपने पूर्ण का नामकरण कर दिया, कंप्लीट हैप्पीनेस। पूर्ण माने कंप्लीट, इसकी बीवी का नाम है खुशी, कंप्लीट है माने इसमें अब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिसमें कुछ ऐड किया जा सकता है वो अपूर्ण है। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग कंटिन्यूस टू इंक्रीज, दैट विच कैनॉट बी इम्प्रूव्ड अपॉन एंड देयरफॉर दैट विच कैनॉट बी रिड्यूस्ड, वो है आनंद। और वही इस भवरोग का एकमात्र औषध है, विषजे भवरोगिणाम और गुरवे सर्वलोकानाम। देखो, सभी का गुरु एक ही परमात्मा है। ध्यान से सुनना, कि गुरु को लेकर के हम बहुत भटकते हैं। देखो, जैसे सभी बल्बों के पीछे एक ही बिजली है, इसी प्रकार से सभी साधु संतों के माध्यम से एक ही परमात्मा प्रकट हो रहा है। लेकिन जब हम देह में फंसे हैं तो साधु संतों के देह को ही देखते हैं। यदि हम वाणी में फंसे हैं तो साधु संतों के वाणी में ही फंसेंगे। यदि मैं बंगाली बोलने वाला हूं तो मेरे गुरु बंगाली बोलेंगे तो ठीक है, क्योंकि मैं वाणी में फंसा हूं, मैं भाषा में फंसा हूं। लेकिन जो सभी के माध्यम से जो एक ही तत्व प्रकट हो रहा है, गुरवे सर्वलोकानाम, एकमात्र गुरु है। यही बात कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। देखो, गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु नहीं है, गुरु महेश नहीं है। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, विष्णु भगवान गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, महेश हमारे जीवन में गुरु के रूप में आते हैं, और परब्रह्म परमात्मा ही हमारे जीवन में गुरु के रूप में आते हैं। तो जो आ रहा है व्यक्त होकर के, वह एक ही तत्व है। जैसे बिजली ही हमारे घर में प्रकाश के रूप में आती है, बिजली ही हमारे घर में फैन के रूप में आती है, बिजली ही हमारे घर में रेडियो के रूप में आती है। सबके पीछे जो एक तत्व है, वो यदि बिजली चली जाए तो ना फैन चलेगा, ना आपका बल्ब चलेगा। इसी प्रकार से गुरवे सर्वलोकानाम दक्षिणामूर्तये नमः। ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को हमारे प्रणाम। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। अब यहाँ भगवान दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करते हैं। देखो, यह प्रणाम कैसा है मालूम है? प्रणाम करने के अनेक प्रकार हैं। एक तो प्रणाम वो है कि जो शारीरिक तौर पर होता है, कि सामने से कोई आए सज्जन, हमने उनको झुक करके प्रणाम किया, उनके पैर पकड़े, उनके शेक हैंड किया। एक तो प्रणाम की बात ऐसी। दूसरी प्रणाम की बात है, जैसे
उन्होंने जो हमको उपदेश किया है उस उपदेश का अपने जीवन में पूरे उतारने का जो प्रयत्न है उसको कहते हैं नमस्कार। और इससे भी बढ़कर के नमस्कार क्या होता है, अब मुझे बताओ। लहर यदि समुद्र को नमस्कार करेगी तो कैसा करेगी? आभूषण यदि सुवर्ण को नमस्कार करेंगे तो कैसा करेंगे? आभूषण जब सुवर्ण को नमस्कार करते हैं तो अपने नाम रूप के हस्ती को मिटा देते। जब हम आभूषण है और नाम रूप का अभिमान है, हम तो नोज रिंग है, आज के लिए थोड़ी ईयर रिंग लटके जा रहे हैं, हाँ हम तो नोज रिंग है। हाँ, जब आभूषण अपने नाम रूप का त्याग कर देते हैं तब स्वर्ण को पकड़ सकते हैं। तो असली नमस्कार क्या हो गया? असली नमस्कार यही है कि अपने व्यक्तित्व को परमात्मा में मिटा देना, यही असली नमस्कार है। देखो, इंद्राय स्वाहा इदन्न मम, ये जो है नमन है ना, उसी से बना है। इसीलिए ओम नमः प्रणवार्थाय, यह जो परमात्मा ओम के द्वारा बताया जाता है, प्रणवार्थाय, प्रणव माने ओम, उसका अर्थ क्या है? ओम का अर्थ, प्रणव का अर्थ है, प्रणव माने जो नित्य नूतन नया बना रहता है उसको प्रणव कहते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म बात है। हमारे जीवन में हर चीज पुरानी होती हमको अनुभव में आती है। कपड़े पुराने हो गए, विचार पुराने हो गए, देह पुराना हो गया, मकान पुराना हो गया, फर्नीचर पुराना हो गया, कंप्यूटर पुराना हो गया, कैमरा पुराना हो गया, मोबाइल फोन पुराना हो गया, बीबी पुरानी हो गई। कभी ये अनुभव आता है क्या कि मैं पुराना हो गया? यह जो कभी अपने में परिवर्तन का अनुभव जो नहीं आता, यह जो अपरिवर्तनीय तत्व है उसको कहते हैं प्रणव। ओम नमः प्रणवार्थाय। कितने बार हम लोगों ने प्रणव ओम का उच्चारण किया होगा? लेकिन उसका अर्थ ये, प्रणव का अर्थ केवल शब्द मात्र नहीं। जब ओम कहते उसका अर्थ क्या है? ओम 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 ओम, वो अर्थ है, नॉइस इट इज नॉट मीनिंग। प्रणव का अर्थ यही है कि जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन न आने के कारण जो हमेशा ज्यों का त्यों है। आकाश में परिवर्तन नहीं आते, लेकिन आकार में परिवर्तन आते हैं, क्योंकि आकाश निराकार है और आकार को आकार है, वस्तुओं को आकार है। उसी प्रकार से शब्दों में परिवर्तन आते हैं, जो शांति है उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। इसी प्रकार से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इन सब का जो आधार है वो ज्यों का त्यों है, वह है प्रणव का अर्थ। उसको नमस्कार माने। अब हमने अपने आप को उसमें मिला दिया है। अब परमात्मा से अन्य होकर के नहीं जीना, यही वास्तविक नमस्कार है। ओम नमः प्रणवार्थाय। और यह क्या है? शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये। शुद्ध ज्ञान। ज्ञान में अशुद्धि क्या है? ज्ञान में अशुद्धि वो है कि जिसमें अन्य का भाव प्रकट होता है और मैं प्रकट होता है, उसको कहते ज्ञान की अशुद्धि। जैसे हम इस पुस्तक को कैसे जानते हैं? इस पुस्तक को हम जानते हैं, यह पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं जानता हूं और मैं यह पुस्तक नहीं हूं। तीन बातें हो गई ना। तो जिस ज्ञान में मैं पुस्तक नहीं हूं माने अनात्म भाव, जिस ज्ञान में मैं जानता हूं माने आत्म भाव,
ये दो निर्माण होते हैं, वही ज्ञान की अशुद्धि है। शुद्ध ज्ञान के मूर्ते, आप हमको जैसे जानते हो, क्या आप स्वयं को वैसे ही जानते हो जैसे हमको जानते हैं? आप हमको जानते हो अपने से अन्य के रूप में, लेकिन हम अपने आप को कैसे जानते हैं? आप हमको जानते हो आपके ज्ञानेंद्रिय और मन के माध्यम से। हम अपने आप को कैसे जानते हैं? इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं क्या? मैं जरा देख लूं मैं हूं क्या? नहीं। मैं जरा सूंघ लूं मैं हूं क्या? नहीं। मैं जरा फील करूं मैं हूं क्या? नहीं। लेट मी अंडरस्टैंड वेदर आई एम देयर और नॉट, नहीं। तो अपना जो होना है यह इंद्रिय मन बुद्धि निरपेक्ष है, यही ज्ञान की शुद्धि है। तो जिस ज्ञान में अन्य का भाव है वहां तीन बातें होती है। एक तो काम होगा, दूसरा क्रोध होगा और तीसरा भय होगा। जिस ज्ञान में काम, क्रोध और भय ये तीन निर्माण होते हैं वही ज्ञान की अशुद्धि है। इसीलिए नम प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये। ज्ञान जो होते हैं अशुद्ध ज्ञान वो अनेक है। मेरा जो ज्ञान है आपके ज्ञान से भिन्न है, लेकिन यह जो शुद्ध ज्ञान है ये एक है, ये अनेक नहीं है। शुद्ध ज्ञान एक मूर्त है और निर्मलाय, कारण क्या है कि इसमें कोई मल नहीं है। मल माने संस्कारों का बोझा। देखो, जब हमारे मन में अच्छे बुरे संस्कारों का बोझा होता है तो दुनिया को हम जैसी है वैसी नहीं देखते, हम दुनिया को वही देखते हैं जो हमने देखना चाहा है। एक जगह में एक लड़की का मुझे कल फोन आया था, बड़ी परेशानी हो रही थी उसकी शादी को लेकर के। हर एक की होती है शादी को लेकर के, शादी के पहले भी और बाद में। तो परेशानी ये थी, उसके माँ बाप कहते कि तुम ये लड़के को देख लो, अच्छा लड़का है, अपने कम्युनिटी का है, पढ़ा लिखा है। अब उस लड़की का चक्कर ये, लेकिन वो तो गांव का रहने वाले हैं। हमने कहा अभी कहाँ रहता है? बम्बई में रहता है। कब से? कल से आया क्या? नहीं, 2 जनरेशन से वहां रह रहा है, लेकिन है गांव का। हमने कहा तुम कहाँ की हो? तुम डायरेक्टली अमेरिका में पैदा हो गए क्या? तुम कौन सी शहर से? तुम तो गाँव की हो। कहाँ के हो तुम लोग? हम हो। कब से यहाँ आए हो? हमारे पिताजी यहाँ गए। तुम्हारे दादाजी कहाँ थे? गांव में थे। तुम भी तो गांव वाली हो। तो हमने कहा मन को खुला रखो, जगत में व्यवहार करना है ना, तो डोंट गेट कॉट अप। मन यही है। हम दुनिया में वो नहीं देखते जो है, हम दुनिया में वो देखते हैं जो हमने देखना चाहा है। दुनिया में तो है परमात्मा, लेकिन परमात्मा को कहाँ देखते हैं? देखते हैं दोस्त दुश्मन को। इसीलिए निर्मलाय, ऐसा ज्ञान जिसमें यह राग द्वेष काम क्रोध और वासना इत्यादि की बदबू नहीं है, ऐसे निर्मलाय। और इसीलिए प्रशांताय, प्रशांत का तात्पर्य है जो अशांति से नष्ट नहीं होता और शांति से बढ़ता नहीं, वो है प्रशांत। हमारे सत्य साई बाबा का जो मकान है पुट्टपार्थी में, उसका नाम है प्रशांति निलयम। ये इसका प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हमारे नमस्कार। अब हम प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब आपकी इच्छा हो तो हमारे बात दोहराओ। हम एक ही बात दोहराएंगे, इसी समय इसी बहाने आदमी सीख लेता है। डोंट डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली, पूरे मन से पढ़ो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वो भूतं यथा निद्रया
यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हमारे ये नमस्कार समर्पित है। कौन दक्षिणामूर्ति भगवान है? अब इस पर हम पहले स्थूल रूप से देखेंगे और फिर सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे। विश्वम, यह जो दुनिया है, विश्वम, विश्व माने जो विविधम भवति, जिसमें अनेकता है, जिसमें विशेषता है, तो यह जो विश्व है ये कैसा है, क्या है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। तुल्यम माने इसके जैसा। किसके जैसा? यदि आप कभी पान की दुकान पर जाओ अगले बार, तो इस पर ध्यान रखना। पान की दुकान में दुनिया भर के दर्पण होते हैं, आईने होते हैं। आईने क्यों होते हैं? हर एक पान की दुकान में बहुत सारे, इसलिए कि हर एक को अपने पान की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, फरमाइश तो अलग अलग होती है। अब पान लगाने वाला एक होता है और हर एक को जल्दी होती है, तो उनको कैसे पकड़ के रखें रिमोट कंट्रोल के लिए? तो वहां दर्पण होते हैं। अरे यार जरा अपना पान लगाना, और फिर वहां खड़ा रहना पड़ेगा। तो कैसे खड़े रहे? सामने दर्पण है, बस तुरंत अपने जेब में से चप्पू के जैसे एक कंघी निकालता है, हो गया लॉक, अब वो जाएगा नहीं। तो ये जो दर्पण है, दर्पण में जो प्रतिबिंब है, इसके ऊपर चिंतन करो। ये बहुत सूक्ष्म साधना है। तो दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है? उदाहरण के लिए दर्पण में यदि पानी का प्रतिबिंब पड़ा, जैसे आप समुद्र के किनारे गए और आपके हाथ में दर्पण है और दर्पण में आपने समुद्र के पानी का, समुद्र का प्रतिबिंब देखा, तो उस समुद्र के प्रतिबिंब के कारण दर्पण गीला होगा क्या? नहीं। दूसरा उदाहरण, यदि आपके हाथ में दर्पण है और आप अग्नि के सामने बैठे हुए हो, तो उस दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा, तो उस अग्नि के प्रतिबिंब के द्वारा वो दर्पण जलेगा क्या? इतनी सिंपल बात है, देखो। अच्छा, तीसरी बात, उस दर्पण में यदि चलते हुए गाड़ी का प्रतिबिंब पड़ा, तो गाड़ी की जो गति है, उस गति का प्रभाव उस दर्पण पर पड़ेगा क्या? सूक्ष्म बातें, चिंतन करो इस पर। दर्पण के सामने यदि विश्व सुंदरी खड़ी है, तो दर्पण कहेगा क्या? थोड़ी देर और रुक जाना यार, मत जाना जल्दी। नहीं। यदि दर्पण के सामने मैं खड़ा हूं, तो दर्पण कहेगा क्या? बुढ़ाओ हट। नहीं। तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है सब कुछ, लेकिन उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार से जो भी हमको दर्शन हो रहा है, दर्शन कहाँ हो रहा है? मन के दर्पण पर। तोरा मन दर्पण कहला। जैसे आप मुझे देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो आप मुझे? अपने मन में। और कैसे देख रहे हो? जब आपके मन पर हमारे रूप का प्रतिबिंब पड़ता है, तभी आप देख सकते हो ना। यदि आंखें को बंद कर लो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, हम तो यहां बैठे हैं, लेकिन आप हमको देख पाओगे क्या? नहीं। तो आप किसको देख रहे हो? असल में आप हमको नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं प्रतिबिंब को। ध्यान से सुनना। और प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का प्रभाव जिसमें प्रतिबिंब हो रहा है
उस पर नहीं होता। जैसे अग्नि के प्रतिबिंब का प्रभाव दर्पण पर नहीं होता, इसी प्रकार से ये दुनिया जो है ना, इसका प्रभाव हम पर नहीं होता। हम ही खाली पीली सोचते हैं कि हम दुखी है, हम दुखी नहीं है, यह मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। दुख यह केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। चिंतन करो इस पर। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। दर्पण में क्या होता है? दाहिने हाथ से लिखो तो दिखता है बाएं हाथ से लिख रहे, माने उल्टा दिखता है। तो हम है आनंद स्वरूप, लेकिन अनुभव क्या है? उल्टा, हम दुखी है। देखो, और ये दुख कब प्रकट होता है? जब हमारे मन पर दुनिया का प्रतिबिंब पड़ा, तब। चिंतन करते जाओ। अच्छा, तो ये यदि दुनिया जो है यह दर्पण में प्रतिबिंब के समान है, तो ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर जो सच नहीं है उससे कैसा प्रेम करें? देखो, मृग तृष्णा या जो मिराज वाटर्स होता है, मृग जल, उसके साथ कोई प्रेम कर सकता है क्या? कोई अपने परछाई से थोड़ी प्रेम करता है, कोई अपने प्रतिबिंब से थोड़ी प्रेम करता है। प्रेम तो अपने आप से करता है ना। ध्यान से सुनना, चिंतन करो इस पर, सूक्ष्मता से देखो कैसा आनंद आता है। जब हम दर्पण में देखते हैं उस समय एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इस पर चिंतन करो। देखते हैं दर्पण में, लेकिन दर्शन होता है अपना। हम प्रतिबिंब को नहीं देखते, हम अपने को देखते हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि सामने खड़े हो गए, हाथ में टूथपेस्ट ब्रश लेकर के दर्पण के सामने पर ई कर लिया और वहां लगा लिया। नहीं, लगाते अपने को है। माने दर्पण हो रहा है अन्य का, लेकिन दर्शन हो रहा है अपना। देखो, ईशावास्योपनिषद में आता है, भगवद गीता में आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो विमुच्यते। जो सबको अपने में देखता है, माने हम दर्पण देख रहे हैं, लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको हम मैं के रूप में ग्रहण करते हैं, अन्य के रूप में ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार से ये दुनिया के साथ जो अन्य की प्रतीति है, उस अन्य के प्रतीति के कारण ही दोस्त दुश्मन निर्माण होते हैं। जहां इस जगत के साथ व्यवहार करते समय अन्य की प्रतीति समाप्त हो जाए तो प्रेम स्वाभाविक है, और जहां प्रेम है वहां दुख नहीं होता। जहां आसक्ति है वहां दुख होता है। हम जो कहते हैं ना हम प्रेम करते हैं, प्रेम विरोध कुछ नहीं होता, ये आसक्ति होती है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, उपनिषद कहती है पति को पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। पिता को पुत्र पुत्र के लिए प्यारा नहीं होता है, अपने लिए प्यारा होता है। हमको जो रसगुल्ला प्यारा होता है, रसगुल्ले के लिए नहीं, अपने लिए होता है। यदि हमको बता दिया जाए कि मिठाई खाओगे तो मरोगे, तो हम खाएंगे क्या रसगुल्ला? नहीं, उसको क्या लगेगा, उसको कुछ भी लगेगा, मुझे नहीं मरना है। इसी प्रकार से इस दुनिया में जब हम अपने आप को सब में देखेंगे ना, तब देखो जीवन में प्रेम सहज प्रकट हो जाता है। फिर ऐसा जो प्रेम होता है, ऐसा जो प्रकट होता है प्रेम, वो प्रेम में आदमी गिरता नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई हैव फॉलन इन लव। अब गिरोगे तो दुख तो होगा ही ना। इसीलिए यह जो ज्ञान है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, इस पर आप चिंतन, अगली बार जाओगे दर्पण के सामने तो खड़े हो जाओ। हम घंटों बैठे दर्पण के सामने, हम बात कर रहे हैं इसी पर चिंतन। इतनी सूक्ष्मता से चिंतन हो जाता है कि आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ध्यान में हो।
ध्यान देने की बात है, ध्यान करने की बात नहीं है। और चिंतन करो, दर्पण का जो पृष्ठभाग है जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, कैसे प्रतिबिंब पड़ता है? समझो एक वस्तु दर्पण के सामने 4 फीट की अंतर पर है, उसके अंदर का प्रतिबिंब होगा, वो कितना दूर होगा? 4 फीट। ठीक है। अब दर्पण की जो थिकनेस होती है, दर्पण जिस कांच का बना हुआ होता है वो कितना मोटा होता है? 1 mm। तो उस 1 mm थिकनेस में 4 फीट की गहराई दिखी ना? दिखी, लेकिन है क्या? इसी प्रकार से जो हमको इंद्रियों के माध्यम से मन पर दिखता है वो होता नहीं। कितनी सहज बात है। लेकिन जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसकी गहराई जान करके हम ओरिजिनल वस्तु की डेप्थ समझ सकते हैं, इसी प्रकार से इन इंद्रियों के माध्यम से जगत को ग्रहण करके ये समझ सकते हैं कि जैसे दर्पण ही सभी प्रतिबिंब रूप बन गया है, वही दर्पण बन जाता है पशु पक्षी पेड़ पौधे पंचमहाभूत, गति स्थिति बारिश आना जाना सबका सब एक ही दर्पण बन गया है। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि राग द्वेष काम क्रोध अपना पराया जन्म मृत्यु इन सबको आधार देकर भी सबके परे है। जैसे दर्पण प्रतिबिंबित वस्तुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से इस चेतन सत्ता पर इस चिदाकाश में यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये सभी के सभी बादल प्रतिबिंब के जैसे आते हैं, रहते हैं, मंडराते हैं, बरसते हैं, गरजते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यह दर्पण जैसे स्पर्शित रहता है। इसी प्रकार से हम हमेशा ज्यों के त्यों है, यही है अपना स्वरूप और यही है दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम्। निज अंतर्गतम, ये संपूर्ण विश्व अपने में ही है, बाहर कुछ नहीं है। और आगे कहते अंतर्गतम पश्यन आत्मनि बाह्यात् बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया। देख तो सब हम अपने में रहे, लेकिन ऐसे लगता है कि सब बाहर देख रहे हैं। देखो सबका सब यदि जैसे के तैसे हमारे अंदर आ जाए हम तो फट जाएंगे। एक व्यक्ति जब हाथी देखता है, यदि उस हाथी का दर्शन अंदर हो रहा हो तो हाथी अंदर घुसा और आदमी फट के मर गया। लेकिन ऐसे नहीं होता, तो दर्शन किसका हो रहा है? दर्शन हो रहा है प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब दिखता है लेकिन होता नहीं। चिंतन करो इस पर। हम जैसे आप सबको देख रहे हैं, तो आप सबका प्रतिबिंब हमारे मन पटल पर पड़ा है और उस प्रतिबिंब को हम देख रहे हैं और उस प्रतिबिंब से हम अनुमान निकालते हैं कि हम आपको देख रहे हैं। जहां ये प्रतिबिंब गायब हो गया, आंखें बंद कर ली, आप सब गायब हो गए। फिर खोला, फिर आ गए, फिर बंद कर दिया, फिर चला गया। हम किसको देख रहे हैं? दुनिया को कोई नहीं देखता, देखता है प्रतिबिंब को। लेकिन इस प्रतिबिंब में हम इतने फंस गए हैं कि ये प्रतिबिंब जिस पर पड़ा है उस दर्पण की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। अगले बार दर्पण के सामने खड़े रहोगे ना तो ट्राई करना, अपने चेहरे की तरफ देखो, तब देखो आपकी फोकल लेंथ क्या होती है और तब देखेंगे आपको दर्पण का जो पृष्ठभाग है वो नहीं दिखेगा। और फिर आप दर्पण के पृष्ठभाग की तरफ देखो,
आपका जो प्रतिबिंब है वो गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम परमात्मा की तरफ ध्यान देवे, जिस परमात्मा के दर्पण पर यह जगत रूपी प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, तो यह जगत रूपी अनेकता अपने आप गायब हो जाएगी और परमात्मा का दर्शन होगा। विश्वम दर्पण दृष्टमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् मायया बहिर्यो भूतम यथा निद्रया। जैसे नींद में लगता है कि संसार हम बाहर देख रहे हैं, लेकिन संसार बाहर नहीं होता, संसार अंदर ही है। हम सपने में देखते हैं हम यहाँ से लंदन चले गए, वहां से कंबोडिया चले गए, वहां से चाइना चले गए, तो कहाँ जा रहे हैं? सबका सब अंदर ही हो रहा है, लेकिन अनुभव क्या था? सब बाहर हो रहा है। कारण क्या है? माया। अब माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं परिच्छिन्न ज्ञान को परिपूर्ण समझने की बेवकूफी को माया कहते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए हम आंखों के द्वारा केवल एक विशिष्ट लाइट वेव ग्रहण कर सकते हैं, उसके परे हमारी आंखें लाइट वेव को ग्रहण नहीं कर सकती। इसका अर्थ ये हो गया क्या कि वायलेट से लेकर के रेड तक विप्योर, इसके परे और कोई लाइट वेव नहीं है, दिखती क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारी आंखों की कमी है। और यदि हम ये कहें कि जो आंखों से दिखता है उसी को हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे, यही माया है। इसको और एक्सटेंड करो, जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण होता है उसी को स्वीकार करेंगे, जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आत्मा परमात्मा तत्व ये बुद्धि का विषय है ही नहीं, तो कैसे आप उसको ग्रहण करोगे? इस प्रकार से हम जब ये अपने इंद्रियों के माध्यम में फंस जाते हैं ना, तब जाकर के यह माया का कार्य शुरू हो गया। और इस माया के कार्य से हटने के लिए जो शक्ति है उस शक्ति को कहते हैं श्रद्धा। बिना जाने हुए, बिना माने हुए किसी को स्वीकार करना, उसके लिए जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है श्रद्धा। और श्रद्धा हमेशा अंधी होती है। फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड। देखो, और इस ब्लाइंड फेथ से, अंधश्रद्धा से शुरू करते हैं और परिणति किसमें होती है? साक्षात अनुभूति में। देखो, हम अपने माँ बाप को कैसे स्वीकार करते हैं? अंधश्रद्धा से। और फिर भी बचा करके बाप ने कह दिया नहीं तू मेरा पुत्र नहीं है, तो फिर बेटा कोर्ट में केस करेगा, डीएनए का मैचिंग करो, और वो यदि फिक्स हो गया तो हो गए, अरे यार तू मेरा ही बेटा है। इसीलिए यह जो माया है, इस माया से परे जाने के लिए श्रद्धा की ताकत है। और श्रद्धा से शुरू कर दे, इसलिए पश्चन्नात्मनि मायया बहिर्भूतम यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। और जो इस नींद से उठ गया है और जिसने अपने स्वरूप का साक्षात दर्शन कर लिया है, साक्षात कुरुते प्रबोध समय, जब हम जग जाते हैं सपने में से, तब हमको ये लगता है क्या कि मैं सपने देखने वाला पुरुष था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया और ये जागृत पुरुष कहाँ से आ गया। नहीं, उस समय हम सपने के साथ स्वप्न पुरुष का भी त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न से जब हम जग जाते हैं ना, तो यह जागृत पुरुष, जागृत स्वप्न और जागृत जगत, यहाँ की लाभ हानि, इन सब के परे जाकर के अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहते हैं। यही है दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार। स्वयमेव आत्मा स्वात्मानमेवाद्वयम्, तब पता चलता है कि केवल मैं मात्र है, वहां अन्य की कहीं प्रतीति नहीं।
स्वप्न में जितने दोस्त दुश्मन थे वो कहाँ चले गए, लाभ हानि थी कहाँ चली गई। इसी प्रकार से यह जागृत स्वप्न से जब उठ जाते हैं तब पता चलता है कि केवल एकमात्र परमात्मा है और वह परमात्मा ही दक्षिणामूर्ति है, तो वही अपना स्वरूप है। जैसे सभी आभूषणों का स्वरूप सुवर्ण है, इसी प्रकार से सभी व्यक्त चीजों का स्वरूप परमात्मा है। इसको आत्मरूप से पहचानना यही असली नमस्कार है, बाकी की टांग खिंचाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।